चलो सो तो ये चीज थी। लेट्स सी, कॉपी इस नोट्स को इधर रखो। लेट्स इसको बंद करो, न्यू कैश्ड वाले को, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, ठीक है। कोर पूल साइज 8, मतलब जितने कोर्स है वो, ठीक है। मैक्सिमम 16, ठीक है। लॉन्ग कीप अलाइव कितना 60 सेकंड का रखना है ना, 60 टाइम यूनिट डॉट सेकेंड्स, 60 टाइम यूनिट्स डॉट सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। और एरे ब्लॉकिंग क्यू ऑफ 100, दूसरा ये, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल एस, ठीक है। ठीक है, चलो तो हमने ये चीज देख लिया था कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। 8 तो तुरंत चल जाएंगे, 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। 8 तो तुरंत चल जाएंगे, उसके अलावा जो भी आएंगे वो सारे स्टोर कहाँ होंगे, क्यू में, ठीक है। सो नेक्स्ट 8 टास्क न्यू थ्रेड क्रिएटेड अप टू 16, ठीक है। उससे ऊपर जो भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, रिजेक्ट, ठीक है। बाउंडेड क्यू क्यों जरूरत है, क्योंकि इसके बिना क्यू ग्रोज इनफाइनाइटली, ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी रिस्क, ठीक है। क्योंकि टास्क अगर किसी ने 1 लाख दे दिए तो जाहिर सी बात है ना इतनी मेमोरी रहेगी, सीपीयू एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्या पता सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विद इट यू कैन कंट्रोल मेमोरी यूसेज, यू फोर्स बैक प्रेशर, ठीक है। सबटल इनसाइट में क्या बोल रहा है, ए लार्जर क्यू इक्वल टू फ्यू थ्रेड यूज्ड, स्मॉलर क्यू मोर थ्रेड क्रिएटेड, ठीक है। दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स लेटेंसी वर्सेस थ्रूपुट, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, रिजेक्शन स्ट्रेटजी, जो ये लिखा था, हाँ, ए रिजेक्शन हैंडलर यूज्ड व्हेन क्यू इज फुल एंड मैक्स थ्रेड आर ऑलरेडी रनिंग। Instead of rejecting or throwing error, the caller thread itself executes the task. मतलब जैसे मेन ने कॉल किया तो वो एग्जीक्यूट करेगा उससे ज्यादा टास्क, अगर वो हमारी क्यू वगैरह सब कुछ फुल है तो बैकफायर कर रहा है। इफ पूल इज ओवरलोडेड, द सेम थ्रेड दैट कॉल्स सबमिट विल रन। व्हाई दिस इज पावरफुल, इट क्रिएट्स ऑटोमेटिक कॉलर थ्रेड्स गेट्स स्लो डाउन टास्क सबमिशन रेट, प्रिवेंट्स, जाहिर सी बात, ठीक है। तो जो टास्क दे रहा है उसी को
और दे दो, वो काम करेगा। ठीक है, और भी पॉलिसीज है अलग अलग, जैसे कि अबाउट पॉलिसी बाय डिफॉल्ट यही होती है। ठीक है, क्या थ्रो करेगी? एक्सेप्शन। ज़्यादा टास्क आने लग गए और हमारे कैपेसिटी से बाहर जाने लग गया तो एक्सेप्शन फेंक दो। ठीक है, दूसरा डिस्कार्ड पॉलिसी, साइलेंटली ड्रॉप टास्क, ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा डिस्कार्ड ओल्डेस्ट पॉलिसी, ड्रॉप्स कॉलर रन पॉलिसी, रन्स टास्क इन कॉलर थ्रेड। तो यही ठीक है हमारे हिसाब से, अलग अलग पॉलिसीज हैं। नो टास्क लॉस, नो क्रैश, नेचुरल थ्रॉटलिंग। ट्रेड ऑफ्स क्या है? कॉलर थ्रेड गेट्स ब्लॉक्ड, कैन इंक्रीज, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों साथ में रहेंगे तो। What happens under heavy load? Thread busy, queue fulls, make thread reads, new task comes. Instead of failing, caller thread executes task, system slows down gracefully. ये जो कॉलर थ्रेड है इसमें हम कितने भी थ्रेड्स टोटल टास्क दे सकते हैं या फिर आप ऐसा समझो, हाँ कितने भी दे सकते हो, लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है तो जिसने कॉल किया वो संभालेगा उन टास्क को। जैसे कि देखो, इसने ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बताओ कहाँ से ढूंढ के लाता है इस लाइन। क्या बोल रहा है? इफ शॉप इज फुल कस्टमर मस्ट सर्व देमसेल्व्स। बहुत अच्छे वो लाइन लिखी है इसने, मानना पड़ेगा। चलो जल्दी से देख लेते हैं, रन करो। ये देखो, ये दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 8। ठीक है, कहाँ गया वो? सिस्टम ना क्रैश हो जाए, डर लग रहा है, देखेंगे। हैंग हो गया, गया है। पूरा नहीं हुआ लेकिन हैंग तो हो ही रहा है। कितना हुआ? 95582। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम 8 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, अभी 15 भी दिखा था। ठीक है, अब ये देखो आ गया किस पे? मेन पे। ठीक है, पड़ गया प्रेशर, मेन पे आ गया कुछ। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग गया तो मेन थ्रेड अब संभाल रहा है। ठीक है, ये देखो फिर से आ गया मेन। ठीक है, और ये प्रिंट कराने से अच्छा है किसी फाइल में लिखवाया होता ना तो थोड़ा सा हो जाता। ठीक है, क्योंकि कंसोल वगैरह ये सब थोड़े हैवी होते हैं। ठीक है, और इसमें इतने सारे टास्क करवाए हैं, बहुत टाइम लग रहा है। कितना हो रखा है? 5 लाख, अभी टाइम लगेगा। 6 लाख टास्क। इसी की जगह अगर मैंने ये वर्चुअल थ्रेड से किया होता ना, ये देखो सारे मेन दिख रहा है, मेन पे आ गया। ठीक है, इसको बंद करो। अभी जो है मैंने उसे एक बार कर दिया था ना क्लोज के लिए, तो इसीलिए देखिए टर्मिनेटेड। ठीक है, फोर्सफुली हमने बंद किया है। तो ये चीज़ है। ठीक है, टेस्ट हो गया पूरा। इतना हैवी टास्क, 10E7, 10 to the power 7। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है? वार्निंग
क्लोज तो कर रखी है। शट डाउन का मतलब ये क्लोज। एक मिनट, जावा 19 में आया है ये, तभी, क्योंकि पहले ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, क्लोज वाला ऑप्शन नहीं था, शट डाउन ही करते थे हम शुरू से। ओके, नाउ एक्सटेंड्स ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस, तो इसका मतलब ट्राई विद रिसोर्स में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक, व्हाट इट डज इंटरनली, शट डाउन, अवेट टर्मिनेशन, इट शट डाउन्स एंड वेट फॉर, डिजाइन फॉर ट्राई विद रिसोर्स। बहुत अच्छा है, लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ पूरा बना रखा है, जावा 19 में आया है। ठीक है, जाहिर सी बात है, ऐसी एपीआई चाहिए थी हमें। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो हो जाएगा इतना। ठीक है, तो काम करो, इसे जल्दी से बंद करो। ठीक है, सुनो, हमारे पास एक क्लास थी, क्लास का नाम क्या है, प्रिंट नम। ठीक है, इसके अंदर गेट नम नाम का मेथड था, एक और मेथड बना रहा हूं। सिंपल सा काम है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, जल्दी से 2 थ्रेड बनाओ। ठीक है, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है, न्यू रनेबल, ठीक है, रन मेथड, जिसके अंदर क्या काम होगा, फॉर लूप, बात बताओ, इतने छोटे से काम के लिए इतनी लाइन वेस्ट करना ठीक है ना? बिल्कुल सही नहीं है। जो रनेबल इंटरफेस है, ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। क्या है? तो फंक्शनल इंटरफेस की एक खासियत होती है, they can be converted into lambda expressions like this। ठीक है,
like this. इसका आउटपुट बता सकते हो क्या आएगा? दो थ्रेड है, दोनों हजार हजार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। T1 भी स्टार्ट कर दिया, T2 स्टार्ट कर दिया। जब थ्रेड 1 थ्रेड 2 खत्म होगा तो नम की वैल्यू गेट कर रहा हूं मैं। एक क्लास है जिसमें एक वेरिएबल है, दो थ्रेड है, दोनों थ्रेड सेम क्लास के एक ही वेरिएबल को एक्सेस करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट करने के बाद स्टोर भी कर रहे हैं, और लास्ट में जब दोनों थ्रेड का काम खत्म हो जाए हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। जो थ्रेड है कितनी बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं? हजार हजार। आउटपुट क्या आएगा? फाइनल आउटपुट क्या होगा? एक ही क्लास है और दो थ्रेड है, दोनों हजार हजार बढ़ा रहे हैं सेम क्लास में। हाँ तो 2000 होना चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, तो 2000 होना चाहिए था। कितना हुआ? 1969। दोबारा रेस कंडीशन। रेस कंडीशन, ठीक है। जो पहले हो जाएगा वो इंक्लूड कर देगा। उसकी बात नहीं, ना ना सुनो, सुनो। एक रिसोर्स है, ठीक है, जिसमें इसकी वैल्यू है 1, मान लो 0 है पहले स्टेप में, ठीक है। 0 है, पहला थ्रेड आया, ये आपका पहला थ्रेड है, ये आपका दूसरा थ्रेड है, ठीक है। तो जो पहला थ्रेड है इसने क्या किया? नम की वैल्यू गेट की, कितनी मिल गई इसे? 0 प्लस 1 किया, कितना हुआ? 1, ठीक है। 1 करने के बाद ये इसे स्टोर कर देगा, स्टोर करने पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। फिर जो दूसरा थ्रेड है ये इस 1 को एक्सेस कर रहा है, 1 को एक्सेस करने के बाद उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है, 1 इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। ये नम की वैल्यू ये वाला फेच किया। अच्छा, मतलब थ्रेड जो 2 चल रहा है वो i का वैल्यू 1 2 3 के लिए 1 फेच किया है, ऐसा कुछ है, जो पुराना है उसमें जोड़ रहा है, बस इंक्रीमेंट कर रहा है पुराने वाले। तो 1 + 1 कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे अब स्टोर करेगा वो 2, ठीक है, 2 स्टोर करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, थ्रेड जो होते हैं सिंक्रोनसली तो है ही नहीं, ये वाले दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब मान लो एक ही समय पे इस वाले थ्रेड ने भी 2 उठाया, इसने भी 2 उठाया, इसने 2 + 1 कितना किया? 3, ठीक है। इसने भी 2 + 1 कितना किया? 3। अब दोनों ने स्टोर किया, होना कितना चाहिए था? 4, ठीक है, होना चाहिए था 4, हुआ कितना? 3। अब हो सकता है ये थ्रेड कितनी बार ऐसे टकराए हैं, इसी वजह से ये जो है बार बार अलग आ रहा है। 1570, 1280, ये तो एग्जैक्ट 2000, एक भी बार नहीं टकराया, ठीक है। बताओ, फिर भी 500 बार कम से कम टकरा रहा है, बहुत ज्यादा टकरा रहा है। क्या करें ऐसे? काम खराब हो जाएगा तो सिंक्रोनस बनाना पड़ेगा कहीं। एग्जैक्टली
ये जो इंक्रीमेंट मेथड है, इसको मार्क कर रहा हूं सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है एक समय पे सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड इसे एक्सेस करेगा। देखिए ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम। अब हर बार 2000 आ रहा है, बस आपने सिर्फ वो पर्टिकुलर मेथड को ही सिंक्रोनाइज्ड मार्क किया है। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपने पूरे फंक्शन को सिंक्रोनाइज्ड बना दिया। पूरे फंक्शन को सिंक्रोनाइज नहीं बनाना मेरे को, ठीक है? पूरे फंक्शन को सिंक्रोनाइज नहीं बनाना। तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसे? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। सिंक्रोनाइज्ड दिस, ये है सिंक्रोनाइज। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है सिर्फ इतना पार्ट ही सिंक्रोनाइज होगा, पूरा फंक्शन नहीं। एक ही स्टेटमेंट तो एक ही स्टेटमेंट है। हाँ, तो अभी एक स्टेटमेंट है, फ्यूचर में अगर 1000 हुई उस फंक्शन में तो, और एक ही स्टेटमेंट की वजह से दिक्कत आ रही है, अगर रेस कंडीशन आ रही है, तो पूरे फंक्शन को क्यों सिंक्रोनाइज मार्क करूं मैं? ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? तो इसलिए इसको हमने सिंक्रोनाइज मार्क किया। बहुत सारी ऐसी एपीआईज हैं, जैसे कि क्लास का नाम क्या है? स्टैक। क्या लिखा है मेथड का नाम? पॉप मेथड है, जिसको मार्क किया है सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है? पीक, सर्च, ठीक है? और ये तो कंस्ट्रक्टर है, ये देखो, कॉपी इनटू, ट्रिम टू साइज, ठीक है? इंश्योर कैपेसिटी, ग्रो, सेट साइज, कैपेसिटी, साइज, इज एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी एपीआईज में सिंक्रोनाइजेशन फॉलो होती है, जैसे वेक्टर स्टैक, जहां पे आपको सीक्वेंस की गारंटी चाहिए हो उस सिचुएशन में, वरना एक लाइन लगी पड़ी है, कोई दूसरा बाहर से आके घुसेगा तो जाहिर सी बात है वहां मारपीट होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए सिंक्रोनाइज मार्क कर दो, ताकि एक समय पे सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड एक्सेस कर पाए। ठीक है? अब चाहे ऊपर यहाँ पे 100 लाइन हो, ठीक है, नीचे जितनी लाइन हो, वो भी बिना फर्क पड़े काम हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका पूरा है बेसिक्स ऑफ थ्रेड। ठीक है? अब इसके डेप्थ में जाना चाहोगे तो आपको 1 महीना भी कम पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है? डेप्थ में जाना चाहोगे तो अभी अगर आप देखोगे डेप्थ में जाओगे तो अब बारी आती है लॉकिंग की। ठीक है? लॉकिंग का मैकेनिज्म आता है, सिंक्रोनाइज इंटरनली लॉकिंग यूज करता है। ठीक है? लॉकिंग का मैकेनिज्म आएगा, फिर उसके बाद उसमें भी हाँ कब लॉक करना है, कब अनलॉक करना है, वो उसका कंट्रोल आपको मिल जाएगा। ठीक है? लॉकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सीमोफोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेडलॉक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है? लेकिन आप लोगों को इससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जब कंपनी में अच्छे लेवल में जाओगे तब शायद ज़रूरत पड़ भी जाए, लेकिन अभी इस समय कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थ्रेड की कितनी ज़रूरत पड़ती है .NET में? .NET में एक्सेस नहीं होती है, यूनिटी में पड़ती है। इसमें भी विंडो एप्लीकेशन और हमारे सिग्नेचर रहती है, तो मल्टीपल एक्सेस आते हैं, तो उस केस में हमें थ्रेडिंग का थोड़ा सा, जो आपने बताया था रेस कंडीशन भी उस टाइम पे बहुत बढ़िया, तो वो भी हमें रन टाइम पे ट्रैक करनी पड़ती है कहाँ पर है, बिकॉज फ्रीली हम हर चीज़ लॉक नहीं कर सकते, जैसे आपने बताया। तो वो मतलब अगर मैं बोलूँ तो 10 to 20%। 10 to 20%।
ठीक है, अभी इतना जितना इनको करा इतना काफी है अभी के लिए। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हमें जब हमने सीखा था तो हमें इतना भी नहीं बताया था। तो जब फंसे थे पहली बार तब उसने ChatGPT भी था गूगल सारा बहुत प्रोसेस चीजें निकली। तो ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज आपने बताई है क्योंकि ठीक है। उस टाइम पे हमें जब हम कर रहे थे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए बताया था ऐसा तो C# में करना होता है, थ्रेडिंग में दिखना आता है। थ्रेडिंग क्या होती है? मल्टीपल थ्रेडिंग प्रोसेस डिवाइड किया एंड चला। ठीक है, आ जाओ। तो ये एग्जांपल तो हमने खुद ट्राई किए थे, हमें किसी को बताया नहीं था क्योंकि आपने खुद हमें बताया। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतना थ्रेड इनफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा आप लोगों का कलेक्शन फ्रेमवर्क एडवांस जावा में कल से 10:30 बजे। ठीक है, चलिए फिर।